30 साल पहले भारत चांद पर पहुंच गया होता अगर इसरो के इस वैज्ञानिक को जेल में बंद न किया गया होता। चंद्रयान 3 के लैंड होते ही दुनिया को याद आई भारत को उस वैज्ञानिक की कहानी जिसे नासा ने किया था ऑफर। भारत का वो गद्दार वैज्ञानिक जिसकी कहानी सुनकर रोया पूरा हिंदुस्तान, चंद्रयान 3 पर की थी सबसे बड़ी भविष्यवाणी। हिंदुस्तान ने वो इतिहास रच दिया है जो आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं कर पाया। हिंदुस्तान चांद के उस कोने पर पहुंच गया जहां सिर्फ अंधेरा है और वहां आज तक कोई भी देश दुनिया का नहीं पहुंचा। इस सपने के पूरा होते ही हर हिंदुस्तानी इसरो के उस वैज्ञानिक को गूगल पर सर्च कर रहा है जिसने चांद पर पहुंचने का फॉर्मूला 30 साल पहले ही खोज लिया था। चीन, अमेरिका और रूस से भी भारत आगे निकल गया है, लेकिन चंद्रयान 3 के चंद्रमा में पहुंचते ही हर कोई उस वैज्ञानिक को याद कर रहा है जिसने 30 साल पहले चांद पर पहुंचने का रास्ता खोजा था। आज जिस तरह से चंद्रयान 3 की खबर सुनकर पूरी दुनिया भारत की तरफ हाथ जोड़कर खड़ी हो गई है, वैसे ही अपने देश के कुछ दुश्मनों ने जाल में फंसाकर इसरो के वैज्ञानिक नब्बी नारायण को पाकिस्तानी जासूस साबित कर दिया था। पिछले साल ही एक फिल्म रॉकेटरी आई थी। ये फिल्म उसी वैज्ञानिक पर आधारित है जिसकी कहानी आज हर कोई गूगल में सर्च कर रहा है। नब्बी नारायण का जन्म 12 दिसंबर 1941 को एक तमिल फैमिली में हुआ। भारत का रॉकेट बनाना या फिर चंद्रमा तक पहुंचना भारत के लिए किसी सपने जैसा उस दौरान था। 1969 में नब्बी नारायण ने नासा की फेलोशिप जीतकर पढ़ाई करने के लिए अमेरिका गए थे। यहीं पर रॉकेट बनाने की तकनीकी नब्बी नारायण ने सीखी थी। वैज्ञानिक नब्बी नारायण को अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा ने भी काम करने के लिए ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो सिर्फ अपने देश के लिए काम करेंगे। ठीक उसी तरह से जैसे अब्दुल कलाम ने भी अमेरिका के ऑफर को ठुकरा दिया था। भारत में लिक्विड फ्यूल रॉकेट टेक्नोलॉजी लाने वाले नब्बी नारायण पहले वैज्ञानिक हैं। नब्बी नारायण ने अपने कैरियर में विक्रम साराभाई, सतीश धवन और एपीजे अब्दुल कलाम के साथ भी काम किया है। ये तस्वीर तो आपको याद ही होगी जब भारत का चंद्रयान 2 फेल हो गया था और उस दौरान पीएम मोदी खुद इसरो में मौजूद थे। इसरो के वैज्ञानिक को रोता देखकर मोदी ने गले लगा लिया था, लेकिन 30 साल पहले इसी इसरो में कुछ ऐसा हुआ था जिसे याद कर हर हिंदुस्तानी का सिर शर्म से झुक जाता है। 1994 की बात है। नब्बी नारायण भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम पर कुछ बहुत बड़ा करने वाले थे जो भारत की तस्वीर दुनिया में बदलने वाला था। दुनिया के कई देशों ने मिलकर भारत को रोकने की साजिश रची और नब्बी नारायण के खिलाफ पाकिस्तान को जानकारी देने का आरोप लगाकर गद्दार घोषित कर दिया और जेल में बंद करा दिया गया। इनके ऊपर जेल में अत्याचार भी किया गया, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी। उस दौरान केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और सबकी नजर में एक देशभक्त वैज्ञानिक को गद्दार साबित कर दिया गया था, लेकिन नब्बी नारायण ने कभी अपनी जिंदगी में हार नहीं मानी। मोदी सरकार में सीबीआई जांच हुई तो पता चला कि सब कुछ फर्जी था और इस ईमानदार वैज्ञानिक को फंसाया गया। भारत के दुश्मनों की ये चाल थी कि नब्बी नारायण जो करने वाले हैं उसे रोक दिया जाए और वही हुआ। लेकिन जब सच्चाई का पता चला तो पूरा हिंदुस्तान इस वैज्ञानिक के लिए रो रहा है। आज जब चंद्रयान 3 चंद्रमा पर पहुंचा है तो एक बार फिर से हर कोई नब्बी नारायण को गूगल में सर्च कर रहा है। कहते नब्बी नारायण के पास उस दौरान कई ऐसे फॉर्मूले थे जो भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने वाला था, लेकिन केंद्र की कांग्रेस सरकार ने उस दौरान इस पर ध्यान नहीं दिया। वैसे चंद्रयान 3 को लेकर भी नब्बी नारायण ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ये सफल होने वाला है और वही हुआ। भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा के जिस कोने पर पहुंचा है आज तक कोई भी देश यहां तक नहीं पहुंचा। इसलिए अमेरिका, रूस और चीन भी भारत की तरफ देख रहे हैं, भारत की तारीफ भी करें। लेकिन सच तो ये है कि अंदर ही अंदर भारत की बढ़ती ताकत और भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसकी वजह से इन सभी देशों का दिमाग अब खराब हो रहा है। कहते हैं अगर 1994 में नब्बी नारायण को फंसाकर जेल में नहीं भेजा गया होता और उन्हें गद्दार नहीं घोषित किया गया होता तो 30 साल पहले ही भारत चांद पर पहुंच गया होता। वैसे चंद्रयान 3 की सफलता पर आपकी क्या राय और क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें।